हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने फिजिक्स का देख रखा है क्या चीज़ भाई, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एवं एंड कैपेसिटेंस। और आज हम उसी के सेकंड क्लास लेकर के आए हैं। तो इसमें स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन का कुछ सेट है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसमें एक आपको नेट दे रखा है। नेट कैसा दे रखा है, ये देखिए, ऐसा एक नेट दे रखा है, जाल दे रखा है मुझे, ठीक है। और इसमें बोलता है क्वेश्चन में, मैं पूरा क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप जिस किसी को नोट करना होगा तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं बच्चों। C1 C2 अंदर लिख देता हूं मैं, C1 C2 C3 एंड C4, ठीक है। ईच कैपेसिटेंस इज द 10 माइक्रोफेरेड। इसमें लिखा हुआ है 10 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्रों के, देख रहे हैं आप, किसी नेटवर्क को 500 वोल्ट, इसको बाह्य से 500 वोल्ट के किसी स्रोत से संयोजित किया गया है, जोड़ा गया है। आपको क्वेश्चन पूछा है नेटवर्क की तुल्य धारिता, ठीक है, तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता बताना है और हमको प्रत्येक धारिता पर आवेश बताना है, ठीक है, यही है, पर आवेश ज्ञात कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको क्या चीज पता होना चाहिए स्टूडेंट, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अगर नहीं पता थोड़ा देखिए, फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला बस से नहीं होता है। सिद्धांत नहीं पता तो फॉर्मूला क्या करोगे फॉर्मूले का, ठीक है। क्या होता है इधर देखिएगा, ये जो है सिद्धांत भी पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूले बस नहीं होता है। सपोज दैट कि ये दो बिंदु है और इन दो बिंदुओं के बीच 3 हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, इस प्रकार, ठीक है। तो सबको पता है कॉमन सी बात कि 1/c, अगर ये जो है हमारा क्या बोलते हैं परिणामी हो, रिजल्टेंट हो, तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है ना। जस्ट रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से उल्टा होता है, तो ये तो है। बट एक चीज और याद रखो आप, क्या चीज पता है, इन सभी में विभव जो है अलग अलग होता है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे यहां से किसी आवेश को यहां तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। और मजे की बात, ये क्या करता है पता है, एक्चुअल में जो हमारा संधारित्र जो होता है, पंखा होता है, लाइट होता है, या कोई भी उपकरण, मोबाइल होता है, हर एक चीज रेजिस्टेंस का कार्य करता है। एक्चुअल में यही क्या चीज है, प्रतिरोध है, क्योंकि वो करंट फ्लो के उसके जो है मार्ग में आने वाला या उसको रोकने वाला हर एक चीज प्रतिरोध कहलाता है। यहां तक हम खुद प्रतिरोध हैं, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, एक्चुअल में प्रतिरोध है। तो ये कुछ करंट को गेन कर लेता है, जिसके कारण यहां का वोल्टेज यहां से कम हो जाता है। तो हर जो है संधारित्र का वोल्टेज अलग अलग होता है। लेकिन आवेश, यदि यहां मैं क्यों आवेश दूंगा स्टूडेंट, सपोज करो क्यों, तो यहां भी क्यों आवेश ही रहेगा, यहां भी क्यों आवेश ही रहेगा। मतलब तीनों संधारित्र में क्या होता है, आवेश जो है सेम रहता है, यदि वो श्रेणी क्रम में संयोजित है तब, सीरीज में है तब, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते समांतर में। समांतर में क्या होता है उसको भी बता देता हूं, आपको रिवाइज करा देता हूं एक बार, क्योंकि आप लोग को मुझे पता है, फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन सिद्धांत कोई नहीं जानते अच्छे से, ठीक है। जो बच्चे पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं ना, वही लोग समझेंगे। आप तो आधा आधा देख कर खत्म कर देते हो, ठीक है, और पढ़ लिए, हो गया। चलो देखो, ये सपोज C1 है, C2 है और C3 है। तो बच्चों यहां पे क्या होता है पता है, देखो, इस सब लोग पैरेलल में है, एक समांतर में है, ठीक है। तो A और B दोनों बिंदुओं के बीच जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। A और B के बीच में वोल्टेज सपोज 500 है, तो हमारा C1 में भी वोल्टेज कितना होगा, 500, इसमें भी 500 और इसमें भी 500। तो इसमें चेंज क्या आता है पता है, यदि यहां पे आप Q आवेश देते हो तो ऐसा हो सकता है, यहां Q1 आवेश जाएगा, यहां Q2 आवेश जाएगा, यहां Q3 आवेश जाएगा। मतलब यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है और यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज होता है। क्वेश्चन पक्का आता है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो पक्का आता है यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। और लगता है एकदम इजी है, तो समझ लो इस चीज को, इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां बच्चों सिर्फ ना आपको फॉर्मूला के जरिए से नहीं निकाल सकते, वो दिया करता था ओम कक्षा 10वीं में ऐसा
3 ठो ऐड करके दे दिया श्रेणी क्रम में, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो कितना होगा इसका परिणामी? तो भाई दिख रहा है 6 ओम। तो ऐसा नहीं देता यहां संधारित्र के साथ साथ में वोल्टेज देता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो और समझो, मोस्ट आईएमपी है। चलो देखते हैं क्या चीज है। अब एक काम करते हैं यार, क्या काम करेंगे पता है? अगर मैं यह कहीं से भी एक को तोड़ देता हूं, क्या कर देता हूं? तोड़ देता हूं, ठीक है, तोड़ देता हूं। और इसमें सबसे डिफरेंट कौन लग रहा है? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब श्रेणी में है। कौन? C1 C2 C3 श्रेणी में है, लेकिन यहां देखो प्लस माइनस होना चाहिए था, बट ये क्या है? माइनस प्लस है स्टूडेंट, मतलब ये आगे समांतर में, ठीक है। और जब मैं कहीं से भी एक सिरे को काट दूंगा, ये क्या चीज है एक्चुअल में? मैं सॉरी एक चीज भूल रहा था, A B C D। अगर सोचो मैं A को काट दिया और D को काट दिया, यहां से काट दे रहा हूं और इसको खींचूंगा, तो तीनों की तीनों किस क्रम में आ जाएंगे? बताओ मुझे, किस क्रम में आ जाएंगे? इस क्रम में आ जाएंगे सर। अरे भाई मैं इसको काट दिया और काट के मैं क्या करता हूं? इसको खींच देता हूं, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो श्रेणी क्रम में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एकमात्र C4 के कारण ये किस क्रम में आ जाता है? समांतर क्रम में आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहां तक तो आप, मुझे लग रहा है आपको दिखाई नहीं देता होगा, वहां दिखाई दे रहा है इतना, ठीक है। चलो देखते हैं। माना कि, देखिए बच्चों क्या कर रहा हूं ना, माना कि चूंकि C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य संधारित्र, तुल्य धारिता C डैश मानने पर, क्या मान लिया मैंने? C डैश मानने पर, C डैश मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? C डैश बराबर, बच्चों सबको पता है फॉर्मूला, अब तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सबको पता है भाई, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C प्लस C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, अब हमको सबको पता है, इसमें दे रखा है सब कितने हैं? 10 माइक्रोफेरेड के हैं। कितने कितने के? सबके सब पूरा बच्चों 10 माइक्रोफेरेड है, 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ना अभी से लगा के देखो यार, बोर्ड एग्जाम आने पर न्यूमेरिकल नहीं लगाया जाता बच्चों, अभी से उसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/C डैश दैट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। देन स्टूडेंट, इफ देयर डिनोमिनेटर इज इक्वल, देन उसका न्यूमरेटर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। 1 2 3, ये हो जाएगा 3/10। अरे भाई सबका जो है सेम है ना, तो जब उसका हर जो होता है वो सेम होता है, तो अंश क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो C डैश आएगा स्टूडेंट पर रिजल्टेंट, इसको आप ऊपर पलट दो तो वो बन जाएगा 10/3 माइक्रोफैराड। अभी आंसर नहीं आया है, एक वैल्यू आया है, अभी हमको इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तब तो कंप्लीट संधारित्र की धारिता निकल के आएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? चूंकि C डैश तुल्य प्रतिरोध C डैश और C4 पार्श्व भी बोलते हैं स्टूडेंट इसी को, या समांतर क्रम में संयोजित है। किसमें है? समांतर क्रम में संयोजित है, ठीक है। मैं बताया ना आपको कि इसको अगर मैं काट देता हूं तो ये पूरा श्रेणी क्रम में आ जाएगा, मतलब तीनों श्रेणी क्रम में है। एक पहचान, दूसरा पहचान ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट है, यहां आ गया माइनस प्लस, मतलब ये अलग है, उन सबसे भिन्न है, वो श्रेणी क्रम में है, ठीक है। पार्श्व समांतर क्रम में संयोजित है, अतः इनका परिणामी, क्या बच्चों? परिणामी, रिजल्टेंट, परिणामी यदि C हो, क्या हो? C हो, तो C हो, मैंने कैपिटल C मान लिया, अब ऊपर का मिटा रहा हूं, ठीक है, C मान लिया, तब की केस में क्या हो जाएगा बताओ? अब ये हो जाएगा बच्चों मेरे C दैट इज इक्वल टू, सबको पता है यार, व्हाट? C1 प्लस C2, ऐसा होता है कि नहीं फॉर्मूला, लेकिन यहां हमारा क्या चीज है? C डैश और C4 है, तो C डैश प्लस C4, देन C इज इक्वल टू, C डैश का वैल्यू क्या है बोल दो? 10/3 धन C4 का वैल्यू कितना है बच्चों? 10। ओके, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 3 10 आप इसको ऐसा कर सकते हो, ठीक है, या ऐसा कर दीजिए, देखिए 3 3 9 और ये आ जाएगा 3.33 प्लस 10, ठीक है,
तो C इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 13.33 माइक्रो फैराड। ये है आपका आंसर। समझ में आ गया सबको अच्छे से? क्लियर है? ओके ना? अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब अभी भी हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, अब देखिए मुझे कुछ कुछ चीजों की रिक्वायर्ड है, जरूरत है। किस किस चीज की जरूरत है? यहाँ पे एक चीज और आया था, वो आया था मेरा सी डेस का वैल्यू आया था 10/3 आया था, और ये दो चीजों की रिक्वायर्ड है। अब मेरी बात को समझना, देखो अगर मैं इसको काट देता हूं बच्चों, इसका काट देता हूं, तो ये देखो ए से लेकर के डी एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, जिसमें वोल्टेज क्या हो जाएगी? 500 हो जाएगी। क्लियर? एक बात। दूसरी बात, इन तीनों का जो कि श्रेणी क्रम में है, समझ रहे बात को, और ए से डी के बीच की दूरी यहां भी समान है, तो दोनों के ही लिए हमारा हो जाएगा, जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 500 वोल्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया हम लोग का, संधारित्र संपूर्ण उसका, ठीक है, नेट का। अब हमको क्या निकालना है? ईच संधारित्र का हमको आवेश निकालना है। तो क्या होगा? ये देखो, मैं अभी जस्ट आपको समझाया हूं, श्रेणी क्रम में जब भी रहता है जी, चाहे आपका समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो चाहे कितना हो, एक संधारित्र लगा दो, लेकिन जो आवेश आप यहां देते हो वही आवेश हमको क्या मिलता है? यहां प्राप्त होता है। ठीक है, सभी संधारित्रों में हमको क्या मिलता है? एक समान आवेश प्राप्त होता है। तो आप सबको पता है, ये जो है इतना जो है श्रेणी क्रम में है, तो तीनों में क्या होगा? एक समान आवेश होगा कि नहीं? तो माना कि देखो क्या है, माना कि C1 C2 C3 में आवेश क्या है बच्चों? Q डैश है। अतः सबको पता है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? ये देखिए, Q इज प्रोपोर्शनल टू C, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। मैं इसे बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोग को याद होता रहे और मेरा भी ध्यान में रहे। अब इसमें से क्या करो आप पता है, हमको क्या निकालना है? V हमको दे रखा है, C हमको दे रखा है, Q हमको निकालना है। तो क्या करें बच्चों? Q हमको निकालना है, लेकिन कैसे निकालेंगे? देखो, V इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूं? Q/C लिख देता हूं। क्यों लिखा? अब देखिए, मुझे इन दोनों के बीच वोल्टेज क्या दे रखा है? 500। तो V का वैल्यू कितना हो गया? 500। ओके, देन Q सब में Q है, लेकिन ये C तो डिफरेंट है ना, C1 प्लस Q डिवाइडेड बाई C2 प्लस Q डिवाइडेड बाई C3। इस पे मत जाइएगा, ये सिर्फ मैं फॉर्मूला याद दिलाया हूं आपको, फॉर्मूला याद दिलाया हूं। ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, तो इन इतना के बीच हमारा हो जाएगा इस प्रकार ये। अब देखो भाई, क्या 500 दैट इज इक्वल टू, सबको पता है, Q को बाहर निकाल दीजिए, और इनका सबका वैल्यू है 10 10 10, और सब किसमें है स्टूडेंट? माइक्रो फैराड में। किसमें है? माइक्रो फैराड दे रखा है, मतलब 10 की घात ऋण 6 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि माइक्रो है ना भाई। अगर याद नहीं है तो इधर देखो, फिर से देखो यार, आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस नहीं स्पेशली मैथ्स और बायो वाले हो, तो आपको याद ही होना चाहिए क्या चीज? पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। ओके, एंगस्ट्रॉम is equal to 1 angstrom is equal to 10 to the power -10 meter, and nanometer that is equal to 10 to the power -9 meter, micrometer that is equal to 10 to the power -6 meter, millimeter that is equal to 10 to the power -3 meter। इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो एकदम इजी है। कैसे भाई? 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घात 2 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? अब इसमें क्या करो, मीटर की जगह में सेंटीमीटर को रखो, तो 2 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 को इसमें जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में 10 की घात ऋण 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा, सब में से 2 कम कर दीजिए, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया? यहां कर दिया हमने 10 की घात 6 के गुणा। अब बच्चों इधर देखो यार, 500 इधर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू, ये क्यों है? अब जब ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10, और मल्टीप्लाई में है 10 टू द पावर -6। ओके ना? अब क्या करें? इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो क्या होगा? इधर देखो आप, 500 मल्टीप्लाई, इधर लेके आ जाओ बच्चों 10, और बट्टे में आ जाएगा 10 टू द पावर -6, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा Q।
तो यहाँ फिर समथिंग इज रॉन्ग यार, क्या मिस्टेक हो गया मेरे से? यस, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, देखो 1/10 to the power -6 होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/10 to the power -6 हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर में कर देंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 to the power -6, दैट इज इक्वल टू 3Q। 10 को इधर भेज दिया, 10 को इधर भेज दिया ना। अब देखिए क्या करेंगे, 5, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की घात 2 मल्टीप्लाई 10 की घात 6 डिवाइडेड बाई नीचे 3 ले आइए, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा Q। अब कहां लिखें, इधर लिख देते हैं। 3 और 3, 6 में से 3 को घटा दो, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 to the power -3 कुला एक आवेश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 1 3 पॉइंट कैरी 2, ठीक है, 0 बढ़ाइए, क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 to the power -3 कुलाम, सॉरी आवेश। तो आवेश हमारा आ जाएगा, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 1.7 मल्टीप्लाई 10 to the power -3 कुलाम, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है। अच्छा, अभी भी एक चीज बचा हुआ है राइट है ना, इन तीनों में आवेश सब में सेम रहेगा, और वो सेम आवेश कितना निकला है हमारा 1.7 मल्टीप्लाई 10 to the power -3 कुलाम निकला। अब इसमें बचा हुआ है अभी भी, उसका कैसे निकालेंगे ये देखो। माना कि C4 में आवेश क्यों है, तो इसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सेम उसी प्रकार V दैट इज इक्वल टू Q बाई C, ठीक है। तो V इसमें भी कितना है 500 वोल्ट, क्योंकि ये भी समान दूरी पर है, A और D के बीच में है, 500 वोल्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमने उसमें मान लिया Q, और इसके बीच का धारिता क्या है 10 माइक्रोफेरेड। 10 माइक्रोफेरेड मतलब ये हो जाएगा फेरेड में, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा 500 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 दैट इज इक्वल टू Q। इतना चीज समझ में आ गया। अब कर दो यार कैलकुलेटर, और क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 ये हो जाएगा, ओके कुलाम। तो इस प्रकार ये बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, एक हमको नेट दे रखा है, ए दे रखा है और कुछ ऐसा, बेंजीन बना दीजिएगा, ठीक है, बेंजीन रिंग बना दीजिए ऐसा, और ये बी दे रखा है, ए और बी सबका वैल्यू दे रखा 1 माइक्रोफेरेड, सबका है 1 1 1 1। अब बोलता है आपको रिजल्टेंट याद करो यार, इससे आसान क्या हो सकता है यार, बस इतना ही पूछा है, वोल्टेज कुछ नहीं दे रखा है, सबको पता है। ये जो है देखो पैरेलल में है, समांतर में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2, डायरेक्ट होता है, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, और ये हो जाएगा 2। अब हमारा कैसे बन जाएगा, ये 2 माइक्रोफेरेड बन गया, एक इसके साथ में शारीरिक ये है 1 माइक्रोफेरेड, और ये फिर हमारा आ गया 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच कैसे निकालेंगे भाई, अब तीनों किस में आ जाएंगे 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, इन दोनों का तो हो जाएगा आपका आधा आधा बन गया 1, और ये 1 बन जाएगा 2 ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 9 माइक्रोफेरेड वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखो बच्चों क्या दे रखा है, 9 माइक्रोफेरेड वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 9 माइक्रोफेरेड 9 माइक्रोफेरेड 9 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, संयोजन की कुल धारिता, फर्स्ट कुल धारिता टोटल कैपेसिटेंस, सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड पूछता है हमको संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से, यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। इसको हमको किससे जोड़ना है,
इसको हमको जोड़ देना है बच्चों, ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो नीचे देख लीजिएगा। इसको मुझे बोल रहा है कि जोड़ दीजिए, कितना से जोड़ देना है मुझे, 120 वोल्ट से जोड़ देना है, ठीक है। और मुझे पूछा है संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा, ठीक है। जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। अरे यार विभवांतर तो कॉमन है, आवेश क्या होगा, क्या होगा, आवेश क्या होगा। संधारित्र तो कॉमन रहेगा, संधारित्र भाई दोनों जगह का, नहीं सही बोल रहा है। संधारित्र क्या होगा, प्रत्येक पर संधारित्र क्या होगा, V1 V2 V3। और चलो आवेश भी हम बता देंगे। ओके चलिए सॉल्व करना चालू करें तो फिर चलिए देखते हैं। टोटल कैपेसिटेंस देखेंगे पहले कैसे निकालेंगे, ये देखो बच्चों, दैट इज इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम सबको पता है, माना कि C1 C2 एवं C3 का तुल्य धारिता क्या है, C है। तब एकदम आसान है, थोड़ा सा देख लो तब और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी दोनों क्वेश्चन में। तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देन स्टूडेंट सबको पता है 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 दैट इज इक्वल टू 3/9, देन 1/3। इस प्रकार हमारा C का जो वैल्यू आ गया 3 माइक्रोफैराड आ गया, पहला आंसर। दूसरा आंसर कैसे लाना है, ये देखो, मुझे प्रत्येक में विभवांतर भी बताना है। मोस्ट टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आता है यार, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तीनों में विभवांतर भी बताना है एक, दूसरा टोटल आवेश भी बताना है। तो माना कि परिणामी आवेश क्यों है, क्या है बोलो, क्यों है। तो हम सबको पता है श्रेणी क्रम में जब भी रहता है तो सब संधारित्रों में एक समान आवेश रहता है। तो उस हिसाब से Q दैट इज इक्वल टू V CV, इस फॉर्मूले में हम अगर काम करें, इस फॉर्मूले में काम करें स्टूडेंट, तो Q का मान हमारा जो आ रहा है निकल के, C का मान कितना है, C का परिणामी हमने निकाला है 3 माइक्रोफेरेड निकाला है। और वोल्टेज हमारा कितना है, टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है, 120 वोल्टेज है, 120, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 12×36 माइक्रोफैरड या 360 मल्टीप्लाइड टू द पावर -6 फैरड। इसको आप थोड़ा सी सॉल्व कर किया जा सकता है, 0 पॉइंट लिख सकते हो या 3.60 मल्टीप्लाइड टू द पावर -4 फैरड लिखा जा सकता है। इतना चीज समझ में आ गया। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, ये देखो, ये चीज निकल के आ गई। अब हमको प्रत्येक में बताना है, इच में, ठीक है, सब में प्रत्येक में बताना है। अब वो प्रत्येक में कैसे निकलेगा, ये देखो, सब में अब आवेश क्या मिल गया मुझे, 3.60 मिला कि नहीं मिला है भाई, या 360 माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रोफेरेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोकुलाम में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोकुलाम में कन्वर्ट हो जाएगा। 360 माइक्रोकुलाम सब में है, यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश विभाजित नहीं होता, धारिता विभव विभाजित होती है। तो अब मुझे V1 निकालना है। तो V1 बराबर क्या होगा, इस फॉर्मूले में काम करो आप। V1 बराबर Q1, इसी को देखो ना, V बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, Q/C। तो V1 बराबर हो जाएगा Q/C1। अब Q का वैल्यू कितना दे रखा है, 360, और C1 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 9। दोनों में माइक्रो है, तो माइक्रो तो ऐसे कैंसिल हो गया, 9 चौक 36 आ गया। V2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C2। तो सबका तो सेम है, तो सब में क्या आ जाएगा, 40 वोल्ट, ठीक है, यहां भी वोल्ट, क्योंकि सब में सेम है इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। ओके चलो, वेरी गुड, थैंक यू। आगे देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एकदम सरल वाला, इजी वाला, ठीक है। क्या चीज दे रखा है, किसी 500 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 500 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 250 सेंटीमीटर की दूरी पर 250 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिस पर विभव आपको ज्ञात करना है। तो
तो ये तो बहुत सरल है यार। कैसे सरल है, सबको पता है विभव इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब v इज इक्वल टू, इसका वैल्यू सबको पता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। आवेश दे रखा है हमको 500 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 हो जाएगा। और दूरी हमको दे रखा है बच्चों 250 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर, ठीक है ना। तो वोल्टेज हमारा हो जाएगा, क्या क्या कर जाएंगे इधर देख लीजिए थोड़ा सा, 250 दूनी 500 ठीक है, खत्म। 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻² हो जाएगा। 9 2 11, 11 में से 6 गया 5, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁵। 9 2 11, 11 में से 6 गया 5, तो ये हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, सिंपल सरीख क्वेश्चन था जो आसानी से बन भी गया, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक दो हमारा प्लेट है, इनके बीच की दूरी मान लो सपोज करते हैं d है, और इसके बीच क्या है, वायु है, ठीक है ना, वायु है। इसके एक सिरे को हमने धनावेश से आवेशित कर दिया, दूसरे को अर्थिन लगा दिया, समझ में आ रहा है। और इसके बीच जो हमारा परावैद्युतांक है, बीच वायु होने पर 10 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त होती है। माना कि क्या है, धारिता, दोनों प्लेट के बीच की वायु की उपस्थिति में धारिता जो है, धारिता आप नोट देखिएगा, धारिता मैं मान लेता हूं C, वायु ले लेता हूं, क्या है, वायु है। और ये हमको दे रखा है 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड दे रखा है स्टूडेंट, वेरी गुड, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है, बोलो भाई, बोलो क्या दे रखा है। अब देखिए, इस स्थिति में दो समांतर प्लेटों के बीच की धारिता जो होती है स्टूडेंट, C इज इक्वल टू हमारा हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है D, क्या हो जाता है, D हो जाता है, समझ में आ रहा है। अब यहां क्या दे रखा है, हम सबको पता है वायु के माध्यम में हमारा जो K होता है वो होता है 1, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट C वायु के लिए ना, किसके लिए, वायु के लिए, किसके लिए, वायु के लिए, वायु, तो वायु के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, समीकरण 1 दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है। अब दूसरा कंडीशन बोलता है स्टूडेंट, फिर से उन्हीं प्लेटों के मध्य, उन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र जिसको पट्टिका भी बोलते हैं, ठीक है, इनके मध्य हमने क्या किया, एक को यहाँ पे अर्थिन लगा दिया, इस प्रकार AB है, इसकी दूरी को, बीच की दूरी को हमने क्या कर दिया, आधी कर दिया, क्वेश्चन में लिखा है। और इनके बीच एक परावैद्युतांक भर दिया गया है, ऐसा देख लो स्टूडेंट, कितने का, K इज इक्वल टू 5, परावैद्युतांक भर दिया है। तो C माध्यम के लिए देखिएगा, माध्यम के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D बाई 2, जहां हमको K क्या दे रखा है स्टूडेंट, C माध्यम बराबर K का वैल्यू क्या दे रखा है, 5 एप्सिलॉन नॉट A, और ये जो 2 है ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई में D, समीकरण नंबर 2, समझ में आ गया। अब क्या करो, समीकरण 2 से 1 को डिवाइड कर दो, C माध्यम 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, माध्यम डिवाइडेड बाई C वायु, तो क्या होगा भाई, बोलो क्या होगा, बोलो, देखो सब लोग देखो, इससे इसको डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, हो गया पूरा कैंसिल। इससे इसको डिवाइड कर रहे हो ना, तो ऊपर में बच जाएगा 5 2 10, और पूरा बाकी सब कट गया। अब मुझे वायु का जो है दे रखा है स्टूडेंट, धारिता दे रखा है 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड दे रखा है, तो C माध्यम का हो जाएगा स्टूडेंट, माध्यम बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इसका मतलब वैल्यू दे रखा है मुझे 10 माइक्रोफैराड ना, नोट में अच्छे से है, देख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं अभी। तो C माध्यम बराबर हो जाएगा 10 10 100 माइक्रोफैराड, समझ में आ गया, कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोफैराड। तो वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, अरे भैया कभी भी किसी भी दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर हम कोई
परावैद्युतांक रखते हैं तो उसकी धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नहीं पता तो मैं पढ़ाऊंगा भी अच्छे से, आप लोग देख लीजिएगा वहां कैसे वृद्धि होती है। समझ में आया? तो कितना गुना वृद्धि हो गया, 10 गुना। पहले कितना था, 10 माइक्रोफेरेड, अब कितना हो गया, 100 माइक्रोफेरेड, मतलब 10 गुना क्या हो गया, वृद्धि हो गया। समझ में आ गया? थैंक यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सुनिए, और 10-10 सेंटीमीटर के उनका भुजाएं हैं, मीन्स दैट कुछ ऐसा सम षडभुज है और ईच साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और प्रत्येक शीर्ष पर एक क्या रखा हुआ है, 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। कितना का, 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। ए सपोज करते हैं बी सी डी ई एफ, तो सब में कितना का रखा हुआ है, -5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। अब आपको बोलता है कि उसके केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, यहां पे आपको परिकलित करना है। अब देखो बच्चों, इसमें एकदम इजी है, बस एक चीज आपको कंसेप्ट बस याद रखना चाहिए और कुछ नहीं। हमारा विभव का फॉर्मूला क्या है ये बता दो मुझे पहले। V = 1/4πε0, जिसको हम K भी लिखते हैं ना, इसको पूरा कंप्लीट क्या लिख देते हैं, K कांस्टेंट, Q डिवाइडेड बाई R। ओके, इधर मुझे चाहिए क्या क्या चाहिए, Q चाहिए, R चाहिए, ये तो कांस्टेंट राशि, उसको तो मुझे वैल्यू पता है। तो Q कितना देखा है, -5 माइक्रोकुलाम। R निकालना है, तो R क्या चीज है यहाँ, इस भुजा का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। जब समषडभुज में, मतलब समान लंबाई वाले, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसको समषडभुज बोलते हैं। तो समषडभुज में एक विशेषता ये पाई जाती है कि इसका जो होता है बच्चों, केंद्र से किसी भी शीर्ष की दूरी, केंद्र से किसी भी शीर्ष की दूरी, वो सभी दूरियां समान होती है, और वो कितना होता है, जितना उसकी भुजा की लंबाई होती है उतना ही होता है। तो हमारा केंद्र से सपोज करते हैं O से किसी भी शीर्ष की दूरी, किसी भी शीर्ष की दूरी, शीर्ष की दूरी वो कितना हो जाएगी, R = 10 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ओके, तो अब हम वैल्यूज रख देते हैं। V = 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q का वैल्यू कितना दे रखा है हमको, माइक्रोफेरेड, 5 × 10⁻⁶, और दूरी कितना दे रखा है, 10 × 10⁻²। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ 6 आवेश है और सभी में एक समान आवेश है। अगर भिन्न भिन्न होता ना, सपोज 3 में माइनस होता, 3 में प्लस होता, तो 0 हो जाता। एक समान है अर्थात 6 आवेश के कारण इसमें इफेक्ट होगा। तो 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब और क्या रखा है इसमें यार, अब तो सॉल्व बस तो करना है, और क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं रखा है। ठीक है, ये देखो 5 2 10 एंड 2 3 6, तो और 3 9 27 मल्टीप्लाई 10 ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10 2 11, और 11 में से 6 गया 5। वोल्ट है तो वोल्ट लिख दीजिएगा, वोल्ट हो गया, खत्म। या इसको 2.7 × 10⁻⁶ कर सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट मेगा, क्या बोलते हैं, मेगा वोल्ट। मेगा 1 मिलियन को मेगा, समझ में आ गया, मेगा 10⁻⁶, जिसकी ये होता है, देखो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो 10⁻⁶, और मेगा में 10⁻⁶, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं यार, बाकी फिर नेक्स्ट और क्लास अगर करना होगा तो देख लीजिएगा। ओके, बताइएगा कमेंट में लिख करके कि सर और चाहिए हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो और करा देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।